हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नैतिक यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रिकी अरिथमेटिक मैथ्स पर। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कमेंट में पिन कर दिया हूं और आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं। सो चलते हैं हम अपने मोटिवेशनल कोट्स पे। ये हमारा मोटिवेशनल कोट्स, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश की वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ दोस्तों, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। ये उम्मीद, ये हौसला आपके सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र, हथियार होता है। सो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन पे और पहले टाइप्स पर चलते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? आज हम सबसे पहले इसको देखने वाले। साधारण ब्याज कहते हैं क्या है? साधारण ब्याज में इसका मतलब होता है उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं, और जो राशि पर सिर्फ जो हमें दी हुई धनराशि पर ही ब्याज अदा करना पड़ता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ब्याज जब केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यदि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर आर पर टी समय के लिए दिया जाता है तो मूलधन पी तथा साधारण ब्याज का योग साधारण मिश्रधन कहलाता है। पहले हम ये देख लेते हैं कि मान लिया जाए कि मेरे पास 100 रुपये हैं। ए मेरा नाम है, मैं ए हूं और मैंने कोई बी नामक व्यक्ति को हम 100 रुपये दे दिया बी नामक व्यक्ति को, और मैंने कहा मैं तुझसे 5% का ब्याज लूंगा और 2 साल के लिए लूंगा। टाइम मेरा 2 साल के लिए। तो इससे आप क्या समझते हैं? 100 रुपये तो मैंने दिए, तो 1 साल एक साल पूरा होने के बाद वो हमें 5% यानी कि 5 रुपये एक्स्ट्रा, 100 रुपये के साथ एक 5 रुपये एक्स्ट्रा भी हमें देगा पहला साल पूर्ण कंप्लीट होने पर। और यदि दूसरा साल कंप्लीट होता है सेकेंड ईयर, तो उस समय भी सिर्फ ये हमें 100 रुपये पर ही हमें ब्याज देता है। चक्रवृद्धि ब्याज इससे थोड़ा सा अलग है, जिसमें ये 5 रुपये पर भी 5% का ब्याज लेता, लेकिन साधारण ब्याज में सिर्फ इसे जो इसका मूलधन था, इसको मूलधन या प्रिंसिपल बोलते हैं, सिर्फ उसी पर ब्याज लेता है और प्रत्येक साल इसे 5 रुपया मिलता रहेगा। ये यदि जितना साल के लिए दिएगा, यदि 2 साल के लिए दिया तो 2 साल तक 5 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये पर ही मिलेंगे। इसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। ब्याज जब केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं, जैसे हमने मूलधन पर ही जोड़ा। यदि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर टी समय के लिए दिया जाता है तो मूलधन पी तथा साधारण ब्याज का योग साधारण मिश्रधन कहलाता है। जैसे कि देखिए, ये जो हमारा हो गया यही साधारण मिश्रधन हो गया। साधारण मिश्रधन किसको बोलते हैं? हमने तो 100 रुपये दिए, 2 साल बाद पहले साल हमें कितना रुपये लौटाएगा? पहले हमने 100 रुपये दिए थे, पहले साल हमें वो 5 रुपये एक्स्ट्रा देगा, यानी 105 रुपये 105 रुपये हमें दिया। तो 105 रुपया हमारा पहला साल का साधारण मिश्रधन हो गया। साधारण मिश्रधन बोलते हैं या अमाउंट बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरे साल वो हमें फिर 5 रुपये देगा। यदि फिर से 5 रुपये देगा तो 5 फिर जुड़ जाएगा। दूसरे साल के लिए हमारा 110 रुपये, यही हमारा साधारण मिश्रधन आएगा। तीसरे साल के लिए 115 हो जाएगा, 5 रुपया और जुड़ जाएगा। इसी तरह से प्रत्येक साल 5 रुपया जितना इंटरेस्ट रहेगा वो इंटरेस्ट और कितना टाइम तक है उस पर हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और टी समय के लिए मूलधन साधारण मिश्रधन। दूसरे शब्दों में जो धनराशि वापस की जाती है उसे ही साधारण मिश्रधन भी कहते हैं। ठीक है, जो हमने दिया उसके साथ ब्याज को जोड़कर जो अपने में लौटाया उसे हम साधारण मिश्रधन या अमाउंट कहते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
आगे हम देखने वाले हैं कि कौन सा कंटेंट इसमें हम टाइप वाइज पढ़ते हैं। तो इस टाइप वाइज में क्या क्या पहला टाइप है, क्या दूसरा है। इस टाइप में आज हम 5 टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 टाइप्स अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे। तो अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार ही है हमारे। अब हम कुछ फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले देखेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न को सोल्व करेंगे। जैसे साधारण ब्याज है, इसमें देखिए, जैसे कि हमारा साधारण ब्याज का, इसको देखने के बाद आप इसको खुद से बना सकते हैं। ये फॉर्मूले कुछ खास नहीं है, सिर्फ यहाँ बोलिएगा इतना सारा फॉर्मूला, कुछ बड़ा फॉर्मूला नहीं है। इसी को तोड़ मरोड़ के इस तरह से बनाया गया। जैसे कि देखिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 या प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू बाई 100। ठीक है, तो अब हमसे बोला ब्याज की दर निकाले, तो रेट मेरा कहाँ है, यहाँ। तो हम इस 100 को यहाँ भेज देंगे, तो साधारण ब्याज, जो मेरा ब्याज लिखा हुआ है ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज गुना 100 हो जाएगा। और मूलधन और समय को नीचे ले आएंगे तो मेरा दर निकल गया, उसी तरह समय निकल जाएगा, उसी तरह से ये मूलधन भी निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं एक और फॉर्मूला का स्लाइड से। जैसे ये हमारा मिश्रधन निकाला है। मिश्रधन हमने क्या बताया, मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन में हमने बताया कि मूलधन जो हमारा है और उसमें जो साधारण ब्याज है P प्लस P इंटू टी इंटू आर बाई 100, यही हमारा मिश्रधन होता है। तो इसे हम शॉर्ट में बनाते हैं कैसे, कि मिश्रधन बराबर, कभी कभी हमें क्या होता है कि मिश्रधन दिया होता है, मूलधन निकालना रहता है, तो मिश्रधन बराबर 100 प्लस रेट इंटू समय बाय 100। इसका यूज में हम देखेंगे, इसका यूज बहुत जगह आपको मिलेगा। मूलधन में क्या होगा, तो मूलधन को यहीं छोड़ दिया गया है और मिश्रधन इंटू 100 कर दिया, और नीचे से 100 प्लस रेट इंटू टाइम को जोड़ दिया गया है। यही फॉर्मूला था। अब हम अपना पहला टाइप्स पर चलते हैं। ये हमारा साधारण प्रश्न, सिंपल प्रश्न जिसको बोलते हैं हम लोग। 500 की धनराशि, ये बहुत इजी प्रश्न होते हैं। इसके प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस भी लाएंगे आपको लिए, जो आपको कमेंट में या पार्ट 2 के कमेंट में पूरी तरह से पिन रहेगा। आप उस प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। पहले हमारा क्वेश्चन है कि 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, फॉर्मूला है, हम इसे लगा लेते हैं। दिया हमारा P कितना है, तो 500 रुपये है। T कितना है, तो 3, और R कितना है, 10। ठीक है, 10%। तो हमसे साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हमने देखा पीछे में, कि साधारण ब्याज बराबर होता है P यानी PTR, प्रिंसिपल टाइम रेट, तो P गुना T इंटू R बाई 100। P क्या है हमारा 500, टाइम क्या है 3 साल के लिए, और 10% को हटा दो 100, उसी का मतलब 100 सीधा लिखते हैं। आर जो है परसेंट नहीं लिखना रहता, 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और तो मेरा साधारण ब्याज क्या है, 5×15 150 रुपया। 150 रुपया हमारा साधारण ब्याज निकल गया। यह मेरा राइट आंसर था। इसको आप खुद से ट्राई करें। ये हमारा टाइप 2, जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए। लेकिन एक बात हमने, जिससे मिश्रधन ने हमने निकालते समय देखा कि होता क्या है, राशि जो होता है खुद का कुछ टाइम बाद कुछ गुना हो जाता है। जैसे कि ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल हम पहले चेक करते हैं। मान लिया जाए कि हम 100 रुपया था, जैसे हमने पीछे समझाया, 100 रुपया हमने लिया था, और 10% रेट रख लेते हैं, 5% 5 वर्ष के लिए रख लेते हैं। टाइम हमारा है 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर है, 10% रेट है, तो 5 साल बाद क्या हमें मिलेगा ब्याज, तो कितना गुना क्या हो जाएगा, हम बोल रहे हैं हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, मतलब देखते हैं। तो 100 है, रेट 10 है, हम ब्याज निकाल रहे हैं, ब्याज
ये राशि, ये पी है हमारा है, और ये पी इस रेट से 5 साल के लिए, इसका साधारण ब्याज क्या होगा, तो 100 गुना 5/100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 50। तो 50 मेरा साधारण ब्याज आ गया। तो हमने जिसको भी इस रेट पर इसने साल के लिए दिया वो हमें कितनी राशि देगा, तो कहेंगे कि सर 100 और प्लस 50 रुपया, 150 रुपये वो आपको वापस रिटर्न करेगा। 150 रुपये रिटर्न करेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि हम यदि आपको 100 रुपये देता हूँ शुरुआत में देने से पहले, कि यदि हम 100 रुपये देता हूँ तो 5 साल बाद मेरा राशि 1.5 गुना हो जाएगा, यानी कि 150 रुपये हो जाएगा, 100 का 1.5 गुना हो जाएगा। तो जब भी हो जाए का बात करें तो वो क्या किस चीज़ की बात करता है, साधारण मिश्रधन, या डायरेक्ट बोले तो मिश्रधन का अमाउंट के बारे में बात करता है। ठीक है, यही समझाना चाहते हैं, इसमें कुछ नहीं, उसी बात को इसमें रखा गया। A/B गुना हो जाए मतलब वो मिश्रधन की बात कर रहा है। इसे इरेज कर लेते हैं। देखिए, तो कोई धन साधारण ब्याज की राशि, कुछ धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, रेट निकालने बोला है। ठीक है, कोई धन यानी पी, कोई पी है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का, यही पी जो था 3/2 गुना हो जाता है। तो जब हो जाए तो मेरा पी होगा कि ए होगा, ए होगा, हो जाता है मतलब ए। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, उस पी का मैंने अपने का 3/2 गुना, मेरा ए क्या हो जाएगा, पी का 3/2 गुना। तो हम इसको A/P = 3/2 कर लेंगे। पी मेरा कितना है 2, ए मेरा कितना है 3। तो एसआई क्या हो जाएगा, पूछेंगे एसआई कहाँ से आ गया, तो ए बराबर क्या होता है, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ए बराबर होता है अमाउंट बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये मेरा 3 है तो पी मेरा कितना है 2 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3 - 2 गया तो 1, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। साधारण ब्याज मेरा कितना था 1 हो गया। तो पूछा था हमसे कि 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है, तो समय क्या था मेरा 5 वर्ष, इसी पर हम निकालेंगे। इसे आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी सोल्व होगा। ऐसे देखने में लग रहा है कि बहुत लेंदी है, तो वैसा नहीं है, सिर्फ हम समझाने के लिए कर रहे हैं। बनाने में आप शॉर्ट, जितना स्टेप को आप गायब कर सकते हैं, जितना शॉर्ट कर सकते हैं, आपसे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें अब हम ए निकालने, पी एसआई मेरा कितना निकल चुका था, तो बोलिएगा 1। तो हमसे पूछा है रेट निकालना है। तो रेट के लिए क्या करेंगे, रेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर हम सिर्फ जो मूलधन का फॉर्मूला था उस पर कि एसआई बराबर पी मेरा कितना है 2 इंटू टी 5 वर्ष के लिए है, इंटू आर कितना है आर हमारा निकालना ही है। ठीक है, पी हो गया, टी हो गया, आर हो गया 2। ठीक है, और 100, लेकिन सिंपल साधारण ब्याज भी हमारा 1 दिया हुआ है, तो हम साधारण ब्याज को मिटा के क्या लिख सकते हैं 1, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, ये हमारा 1 हो गया। अब हम काटेंगे तो 5 दूनी 10, 10 से ही 100 को 10 बार में, तो आर मेरा कितना निकल कर आ गया 10%। यही हमारा राइट आंसर है। इसे आप शॉर्टकट में इस तरह से कर सकते थे डायरेक्ट, यदि जल्दी से जल्दी करना चाहते थे। सर 5 वर्ष में 3/2 गुना हो गया, यानी ए बराबर क्या हो गया, पी का 3/2 तो ए बाई सीधा कर सकते हैं, ए मेरा 3 और पी 2, तो पी 2 तो एसआई कितना हो गया 1, प्रिंसिपल कितना था 1 हो गया, एसआई तो 1 हो गया, 1 हो गया। तो सीधा से देख रहे हैं कि एसआई 1 हो गया, तो पी हमारा कितना है 2, टी हमारा 5 इंटू आर बाई 100 = 1, 10, आर बराबर 10%। नेक्स्ट,
एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, ये भी इजी है। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कि 5/4 गुना हो गई, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। हमारा क्या है, पी मतलब हो गई, मतलब अमाउंट जो है प्रिंसिपल यानी मूलधन का 5/4 गुना हो गया। ठीक है, तो अमाउंट बाई पी, सेम क्वेश्चन था, 5/4 कर लेंगे। तो इन दोनों का अंतर से हमारा सीधा सीधी हमारा क्या निकलेगा, इन दोनों के अंतर से हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकलते ही सिंपल अंतर क्या आ जाएगा, 1। कुछ नहीं करना है, पी बराबर पी का मान कितना, इंटू टी इंटू आर बाई 100 इज इक्वल टू एस आई। सिंपल इंटरेस्ट 1 है, पी का मान कितना है 4, और टी कितना है 3 वर्ष के लिए दिया गया है, और आर हमें निकालना है, और 100। तो आर बराबर 100/12 यानी कि आर बराबर आ जाएगा 100/12, 12/98, 8 और 1/3%। ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट इसे ट्राई करें। ये हमारा टाइप 3, जब ब्याज मूलधन का A/B हो जाए। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए इसमें भी हो गया है बोला है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कुछ धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज हुआ है मूलधन का, समझ रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या बोल रहा था कि राशि ही हो जाती है, लेकिन यहाँ साधारण ब्याज हो गया है। तो साधारण ब्याज जो हमारा हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा मूलधन का, यानी पी का मूलधन का 3/5 हो जाएगा। या आप इस तरह से समझ लीजिएगा, जब भी डेटा में इस तरह का डेटा रहे 3/5 में, और बोले कि मूलधन का और ऊपर वाला डाटा जो रहे वो बड़ा और नीचे वाला छोटा रहे, तो समझिए कि ऊपर वाला बड़ा और नीचे छोटा, तो वो मिश्रधन का बात कर रहा है, और नीचे में बड़ा और ऊपर में छोटा और मूलधन का बात बोले तो समझ लीजिएगा कि आप ब्याज का बात कर रहा है। हमारा थर्ड टाइप ही है जब ब्याज मूलधन का A/B हो जाए। ठीक है, इसमें क्या बोला था, साधारण ब्याज मूलधन कितना है, मूलधन पी का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की वार्षिक दर यानी साधारण ब्याज मेरा कितना हो गया, SI लिख देते हैं शॉर्टकट में, SI/P हो जाएगा हमारा, SI हो जाएगा 3 और P हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है कि ब्याज की वार्षिक रेट ज्ञात करें, कितने वर्ष में हुआ T, इसमें निकालना क्या है हमारा, बस R सेम उसी प्रोसेस पे लगा देंगे। P हमारा 5 इंटू T हमारा 3 इंटू R हमें मालूम नहीं है, और 5 इंटू 3 हो गया, और 100 इजिकल टू SI हमारा कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है 3 निकला है, 3 to 3 कैंसिल, 5 से 120 टाइम, तो R इजिकल टू हमारा 20 आ गया, 20 हमारा राइट आंसर हो गया, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ब्याज पर दिए गए किसी धन को ब्याज उसी धन के 3/16 के बराबर है। ब्याज के धन, किसका धन, ब्याज, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के, यानी कि जो हमने धन मतलब P का, उस धन के 3/16 के बराबर है क्या, तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो 3/10 सिंपल इंटरेस्ट बाय मूलधन, साधारण ब्याज बाय मूलधन, साधारण ब्याज 3, मूलधन 10। तो हमारा समय दिया हुआ है T कितना दिया हुआ है, तो बोला यदि समय की वर्षों की में संख्या दर के 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। इस बात को समझिए, यदि समय की वर्षों में संख्या
दर के 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। यानी समय जो है उस रेट के 3 गुने के बराबर है, यानी 3R के बराबर है क्या समय। इस समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर हो, 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। तो टी बराबर 3R हो गया। आर को हम आर ही लिखेंगे, अभी आर बराबर हमें मालूम नहीं है तो आर के जगह हम यहाँ ये हमारा टाइम जो है 3R है, ठीक है। तो पी हमारा कितना है, पी इंटू टी के जगह 3R लिख देंगे और आर का हमारा आर ही है बाई 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट। पी का मान अब हम रख देंगे 10 इंटू 3, ऐसा ही सिंपल सॉरी 3 को 3 लिख देंगे, आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया बाई हमारा कितना हो जाएगा 100 इंटू हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना 3 लिख दिए, 3 लिख दिए तो 3 से 3 कैंसिल आउट और आर से ये 10 से 10 से ये 10 हमारा कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 10, यानी कि आर बराबर √10 आ गया, √10%। आंसर कुछ सेटिस्फिकेशन नहीं दे रहा, संतुष्टि नहीं हो रहा, कुछ मिस्टेक है। P3/16, ओह सॉरी दोस्त, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ 16 हो गया, यानी 10 था इसे 16 कर दे, 16 हो जाएगा ये और ये भी 16 हो जाएगा 10 के जगह, तो ऊपर में ये 16 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो कटने के बाद नहीं कटेगा तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक, तो इसको इस तरह से r²/100/16 करके निकालेंगे तो हमारा आंसर 2.5% आ गया। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे ट्राई करें। इस तरह के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे हम, तो किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज, इस तरह को यदि बेसिक्स करेंगे उस समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। कुछ नहीं है, आप पहले क्या करेंगे कि पहले 7 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, ठीक है, और फिर 10 वर्ष के लिए, और उसके बाद हमारा रेट दिया हुआ है, समय दिया हुआ था, पी जो आएगा 100 आएगा, उसके बाद साधारण ब्याज का उसमें से घटाएंगे तो साधारण ब्याज। और शॉर्टकट में हम निकालना चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं कि पी इंटू टी, शॉर्टकट को बोले तो टी हमारा इन दोनों के समय का अंतर, जब हमारा ब्याज भी अंतर में दिया है तो समय का इन दोनों के वर्षों के अंतर कितना है 3 इंटू आर हमारा कितना है 5%, नीचे में 100 इज इक्वल टू अंतर इन दोनों के 150, 5 3 15 10, पी हमारा कितना हो गया 1000, राइट आंसर। इसको इस तरह से भी किया जाता है, देखिए यदि आप बेसिक से देखना चाहते हैं, सो बेसिक से बनाने में समय कैसे लग जाएगा। पहले हमारा साधारण 7 वर्ष का था पी इंटू टी, यदि हम T1 मान लेते हैं 10 है और T2 मान लेते हैं कि 7 है, ठीक है, रेट तो दोनों का सेम है, तो हम T1 बाई इंटू आर बाई 100, बोला है दोनों के साधारण ब्याजों का अंतर दिया हुआ, तो इनमें से घटा लेते हैं P इंटू T2 माइनस आर इंटू आर बाई 100 इज इक्वल टू 150, सेम यही, और कुछ तो नहीं बोला है। तो आप इसमें P रखिएगा, T रखिएगा, R रखिएगा, और इससे बढ़िया हम क्या कहते हैं P और R और बाई 100 को कॉमन ले लेते हैं, तो P और R इंटू आर बाई 100 कॉमन लिए तो T1 माइनस T2 बच गया, T1 माइनस T2 जो हमने ऊपर में पीछे जो शॉर्टकट में वीडियो बनाया बस इसी पर हमने फार्मूला का यूज़ किया, और वो 150 रुपये। और यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, आर का वैल्यू 5 रख देंगे और टी का जो हमारा कितना अंतर हो गया 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, तो 5 5 3 15 15 तो हाँ 150, पी बराबर मेरा 1000 आ जाएगा, 1000, ठीक है। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है, इसे आप कैसे बना सकते हैं। सेम कुछ नहीं करना है, कोई धन दिया हुआ है तो धन मान लिया जाए पी है, आर क्या है
तो 4 दोनों के लिए है, लेकिन समय का अंतर दिया होगा और ब्याज से 5 वर्ष के ब्याज से 200 कम है। कुछ नहीं करना है, 4 हमें रख देंगे, सॉरी 4 की जगह हमें 4 रख देना है, 4 रख दिया। और उसके बाद इन दोनों के समय का अंतर कितना है, 5 to 3, 3 to 5, तो 2/100 इज इक्वल टू 400। 400 हो गया, तो 4 से हम इसे काट लिए 100, 2 से हमें काट लिया 50, तो P बराबर हमारा कितना हो गया 50 गुना 100, 5000 हमारा राइट आंसर। शॉर्टकट में, और अब बेसिक से भी आप इसे जरूर ट्राई करें, इसे आप खुद से ट्राई करें। ये हमारे वीडियो का ये आखिरी टाइप्स है। जब 2 समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, जब 2 टाइम्स का मिश्रधन ज्ञात हो। जैसे ये भी क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, उसका कंसेप्ट को यदि आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। जैसे हमने शुरुआत में ही समझा दिया था कि जैसे कि देखिए 100 रुपये थे हमारे पास, 100 रुपये थे, तो हमने फर्स्ट ईयर के लिए रेट हमारा क्या रखा था, 5 रुपये हमने रखा, और 3 साल के लिए हम बोल दिए, और फिर हम बोले 5 साल के लिए हमको चाहिए, ठीक है। तो 3 साल के लिए और 5 साल के लिए 5% रेट है, तो बोलेंगे 5% के रेट से हमें 1 साल के लिए कितना आएगा, तो 1 साल के लिए निकालेंगे तो 1 साल के लिए निकलेगा 5 रुपया, तो 3 साल के लिए 15 रुपया हो जाएगा, और फिर 5 साल के लिए 25 रुपया हो जाएगा। इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला, जो है सो है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो मेरा जो ईयर का है सेम टू, मतलब एक ईयर का अंतर निकालेंगे। जैसे कि इसमें मेरा 1 ईयर का दिया होता तो हमने मल्टीप्लाई कर निकाल लिया, लेकिन नहीं दिया हो तो 3 दिया है, और 3 के साथ हमने तो 15 लिख लिया और 25 लिख लिया। अब हम कहेंगे कि हम लोग कहेंगे सर यहाँ 115 है, ठीक है, यहाँ 115 है, एक सेकेंड, 115 और यहाँ 125 है। तो हम कैसे पता करेंगे कि P हमारा क्या है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा समान आएगा, इन दोनों के बीच, और यहाँ से हम समय का अंतर कितना है 2, समय का अंतर 2 साल है, और इन दोनों के समय का अंतर जो रुपयों के अंतर आएगा, जो हमारा ब्याज ही ना बढ़ घट रहा है, तो ब्याज ही हमारा अंतर है। तो ब्याज कितना 125, 115 से घटा देंगे, तो 100 घटाने के बाद क्या आ जाएगा, तो देखेंगे 2 साल में ब्याजों का अंतर कितना है 125, 10 आया ना, तो 2 × 10, यानी इससे भी पता कर लेते हैं कि रेट या इसको 100 रुपये में जो मिलने वाली राशि है वो 5 रुपया है, तो 500 का कितना परसेंट है, इस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा रहे थे, देखिए 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625 हो जाता है, ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। इसको हम पहले इस तरह से लिख लेते हैं, 3 साल में 575 रुपये हो गया, और 5 वर्ष में 625 रुपये हो गए। तो ये बढ़ क्यों गया, 2 साल में हमें ये बढ़कर क्यों मिला, क्योंकि 2 साल में जो हमारी राशि होगी, जो भी मान लिया जाए 500 हो 400 हो, जो भी हमारा राशि होगा, उस राशि पर हमें कुछ ब्याज मिल रहा होगा, कितना परसेंट का। तो अब हम बोलेंगे ब्याज 2 साल में, पहले इससे देखते हैं कि जो दिया हुआ है ये 3 साल और 5 साल, इसमें हमारा कितना ब्याज बढ़ा है। तो इसमें हम देखते हैं तो 575, 625, तो 25 यानी 50, यानी इन 2 सालों में मेरा ब्याज 50 बढ़ता है। और साधारण ब्याज में कभी भी ब्याज समान रूप से ही बढ़ता है, कभी भी असमान रूप से नहीं बढ़ेगा कि इस बार 25 बढ़ेगा, इस बार सब 26 बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें समान रूप से, तो हम देख लेंगे 2 साल में 50 बढ़ा तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, तो 2 से काट दें 25। इसका मतलब अब समझ में आया कि 1 साल में जब 25 रुपया बढ़ रहा है ब्याज मेरा, तो 3 वर्ष में ब्याज के साथ राशि हमारा कितना हो गया 575 रुपया हो गया है। कितना हो गया 575। तो 3 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, 25 दिया 75 रुपया, 75 रुपये इसमें बढ़ा है, हमारा राशि क्या होगा, तो P हमारा 75 घटा देंगे तो 500 निकल गया, यानी हमारा राशि जो है वो 500 रुपया है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि रेट क्या होगा,
क्वेश्चन ने पूछा ब्याज का दर ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, रेट हमारा कितना निकल कर आया, रेट हमारा आया 1 साल का 25 रुपया, तो 3 साल के लिए हमारा कितना आ गया 75 रुपया। 500 में से हमने 75 घटा लिया 575 से, तो प्रिंसिपल हमारा यानी मूलधन निकल के आ गया, हमने 500 रुपया था हमारा, 500 रुपया था। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं, पी हमारा दिया हुआ है और 3 वर्ष के लिए आर जो है हमारा नहीं मालूम है, 3 साल के लिए ये राशि बढ़ा कितना था, 3 साल में 75 बढ़ गया था। ये हमारा साधारण ब्याज हो गया 100 से 100 काट दिए, 5 3 15 5 75, 15 5 75, आर हमारा कितना हो गया 5%। समझ में आया, ये होता है इसका हमारा 5% आ गया। आगे बढ़ते हैं, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्षों में 992 हो जाएगा, किस रेट से। तो इसमें हमने क्या बताया, हमने क्या बताया, हमने बोला कि बढ़ता क्यों है, 4 वर्ष में 928 था 992 कैसे हो गया। तो बोलेंगे सर जी कुछ ब्याज हमें मिलते हैं, जो ब्याज साधारण ब्याज पे एक फिक्स अमाउंट मिलता है, तो हम इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। अंतर कैसे देखेंगे, 4 साल है, 4 साल में हमें 928 रुपये मिल रहे थे, अच्छा ठीक है, अगले 6 वर्ष में अगले 6 वर्ष नहीं और 6 साल में हमें 992 मिलने लगे, तो बोले अच्छे है। ये बढ़ा कैसे, तो कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, घटा लेंगे तो 12 में से 8 गया 4 और ये हो गया 8 में से 2 गया तो 6, तो बोलेंगे सर इन दोनों के बीच का अंतर 64 आ रहा है, तो हमें 1 साल में कितना बढ़ता होगा, इसका मतलब 2 साल में 64 बढ़ा है, 1 साल में कितना बढ़ जाएगा, तो 32 बढ़ जाएगा, 1 साल में 32 बढ़ता होगा, ठीक है। तो ये 4 साल में कितना बढ़ा होगा, तो गुना 4 कितना हो गया 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 बढ़ा होगा 4 साल में, यानी कि 4 वर्ष में यदि हमारा कोई किसी दर से हमें अमाउंट 928 हो गया है, तो पहले 928 नहीं था, पहले 928 नहीं था, कितना था, तो 928 माइनस 128, 8 में 60 0 0 9 से गया तो 800 रुपये, 800 रुपये थे पहले। अब हमारे पास हमसे पूछा क्या गया है, तो किस दर पे वैसा हुआ है, रेट क्या था, तो रेट निकाल लेंगे। हमारा रेट क्या हो जाएगा, कितना आया 4 वर्ष का 128, 4 वर्ष का साधारण ब्याज 128 हो गया था, तो 4 वर्ष का हुआ तो पी हमारा कितना है, पी हमारा 800 निकल गया, टी हमारा समय कितना है 4 हो गया, आर ही तो हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है, और 100 हो गया, 2 0 से 2 0 8 चौके 32, तो 32 चौके, तो हमारा आर कितना हो गया, आर हमारा हो गया 4%। नेक्स्ट, ये हमारे स्लाइड्स का आखिरी क्वेश्चन था जिसे आपको प्रयास करना है। सो जिन भी भाई लोग चाहे जिनको भी हमारा वीडियो या प्रयास हमारा अच्छा लग रहा हो, तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हमें इस और वीडियो इस तरह के उपयोगी वीडियो और बनाने का साहस आए। ठीक है, चलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।